अपनी शहनशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत सतदास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। नमो भगवते सुदेवाय प्रभु नमो भगवते वासुदेव कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंचानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत कृष्ण वंदे जगत गुरु। गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्ययी शास्त्र विस्तरै या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनीश्रितो। प्रभागिन उपस्थित गीता अनुयायी मंडली, भगवान की बेटिया हमने बोलो, बच्चिया मेरी ओर देखो और आने का पूरा लाभ उठा लीजिए। एकाग्रता भाई इससे समय जाया जाएगा और आप सुन ना पाएंगे। भगवान जी की विशेष कृपा के फलस्वरूप एक बार फिर अपने जीवन के अंदर हम अति कल्याणकारी मोक्ष संन्यास योग 18वें अध्याय में होश बाहोश कायम प्रवेश किए हुए हैं। हमारे अद्वितीय अनुपम हिंदू धर्म में इस अध्याय की विशेष महानता मानी जाती है, मानी जाती रहे। पर बड़े भाग्यशाली आप में मैं सच्चाई की बात कह रहा हूं कि होश बाहोश कायम। दुख की बात यह है कि ये पढ़ा जाता है अध्याय उस समय जबकि उसको अपनी शुद्ध बुद्ध कोई नहीं होती, जब उसका दम आखिरी जो है दम पे आ जाता है, जब उसका दम लबों पे आ जाता है, तब ये अध्याय पढ़ा जाता है। फटाफट पढ़ते हैं, फिर पहला श्लोक, फिर 10वां, फिर आगे जो पन्ना पलट गया 56, फिर जो पन्ना पलट गया आगे जो है 67 हो गया लोग खत्म हो गया। बात वो बनती नहीं है। हो गया अब हम आके पलट गई, पुतलियां गई, एक पढ़ लिया क्या फायदा। और चलता है ऐसे रिवाज, ऐसे हमारे भाग्य बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। होश हवास कैद, इतने एकांत में और कोई मन में फटकन नहीं। अभी काल भी कह रहा है कुछ और बिगड़ी बनानी बना लो, कुछ साधना करनी है कर लो। मैं अभी दूर बैठा हूं, जो उसकी नजर इधर उधर कहीं और है, अभी इधर नहीं है, तो हम पूरा पूरा लाभ उठा रहे। भगवान ने और मौका दे दी कि सुनो और अपना कल्याण करो। ये हम विचार कर रहे हैं प्रभु की कृपा से। 18वें अध्याय में हम 26वें श्लोक में विचार कर रहे थे। अब हम आज आगे लेते हैं 26वें श्लोक का भगवान जी का फरमान गुलफिशा हुए। मुक्त संगा अनौवादी धृति उत्साह समन्विता सिद्धि असिद्ध्यो निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते। हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। वाह, ये भाव जरूर बनाइए कि हमें इस तरह कर्म करना है, इस तरीके से करना है। आहा, इस तरीके से क्या तरीका कि महाराज जी को अपने सीने में रख के अब कर्म करें, हजूर को अपने सीने में रख के अब जुटे जाए, अब लगा जाए। बड़ी मौज बड़ी मौज बड़ी मौज बड़ी मौज, क्योंकि हम तो श्रद्धालु है ना, हम कल्याणकामी जीव है ना। कल्याणकामी जीवों का परम धर्म हो जाता कि महाराज जी को सीने में रख के अब जुटे रहे, अब लगे रहे, जितना हमारा बस चले अपने आप को लगाए रखे। इस तरह अब कल्याण ही कल्याण है। भगवान बड़े खुश होती है मेरी जबान पर विश्वास करिए। महाराज जी को आजकल के जमाने में रख के जुटना बड़ी अपने पर कल्याण, अपने पर कृपा करनी, अपने पर बड़ी मेहरबानी है। अपने साथ मित्रता ही करना है महाराज जी को रख के। अब भगवान कहते करो, सिद्धि हो असिद्धि हो, मान हो अपमान हो, कैसा भी क्यों ना हो, सब एक समान। तो बड़े दयालु है वो, इतनी दयालु क्या होंगी। ये घटना याद रखना और मन को समझाते रहना। पूतना आई, क्षमा करना, अपने स्तनों पर कूट यानी विष लगा करके कि मैं बच्चों को कि बारी रूप में मां बन के लगाऊंगी अपने स्तन उसके मुंह के अंदर, पीते ही मर जाएगा। अब सही प्रकार जानते हैं, ठीक है। आंख चुराई के ओह बच्चे को उठाया,
वो तो बड़े सुंदर बन के आई थी राक्षसी। अब मेरे लाल मेरे बच्चे मेरे लाल मेरे आपकी चित्रियां तो आप ही जाने, आप करते कराते मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे छो मेरे बच्चे मेरे देखिए स्तन मुंह के अंदर। हाँ आए भगवान ने कहा अवल तो मुझ मेरा पकड़ा जा रहा मुश्किल, और अगर कोई मुझे पकड़ ले हाँ तो मैं छोड़ता ही नहीं इसको। भगवान का ये स्वभाव जानना, चाहे सीधे रूप में पकड़े यूं, हम पकड़े यूं, ये राक्षस ने पकड़ा ऐसे उल्टे तरीके से आके पकड़ा। भगवान के ताब तो नहीं मैं छोड़ूंगा। अब उन्होंने किया क्या, भगवान ने कहा इसने मुझे पकड़ लिया, हाँ उसके दूध तो लिया ही, प्राण खींचने शुरू कर दिए। भगवान ने दूध नहीं खींचा, प्राण यानी जिंदगी खींची। प्राण बता ले रहे हैं, प्राण अपान, ये दरू और बरू दम में भगवान ने ये खींच चुका। तो आपका मुंच मुंच छोड़ो छोड़ो, खप बता दे मुंच के शब्द है छोड़ना, तो उसके मुंह से निकला मुंच छोड़ो छोड़ो छोड़ो। लेकिन भगवान ने कहा ना तू बार बार थोड़ी आएगी मेरे पास, अब तूने तो एक बार आना, मैंने भी एक बार आना। हाँ बस प्राण खींच लिए। वो तो उड़ा के ले गई थी आकाश पर। अब उसकी ऐसी भमीरी घमाई कि नंद बाबा के सामने पटड़े के ऊपर पटक के मारा। पटना था जहां पर वो गैया दो के रखते थे, दूध नौकर खड़े थे तो दूध उसमें पटना बोलते थे। पटने के ऊपर पटक दिया बड़ा जोर का, जैसे कोई बम एक्सप्लोड हुआ हो तो वो आवाज आई, सारे भागी हमारा काका ओ वो पड़ा है। अब खींच दिए प्राण, मर गई तो वो असली रूप उसका आ गया। ये रिद्धि सिद्धि इनके पास होती है, राक्षियों राक्षस के पास जैसा चाहे रूप बना ले, छोटा बड़ा। अब भगवान ने चूंकि प्राण खींच दिए तो असली रूप प्रकट, वो तो इतने बड़े बड़े दांत, इतने बड़े बड़े नाखून, वो हिटे बोल, वो बिखरे हुए, वो मोटा भद्दा सा जिस्म, जो उसका असली रूप था वो प्रकट कर दिया। अब नीचे पटक के मारा, हाँ अब देवी देवता हैरान हो गए। क्या? तो महाराज जी ने ऊपर देखा तो बाल रूप में थे भगवान, तो देखो वो हैरान हो गए। जवाब आया, और तो किसी शास्त्र में बताती है, तो जवाब आया, सवाल आया, महाराज ये क्या कर दिया आपने, हम तो कहीं दुर्गति करेंगे। भगवान ने क्या किया, उसको मां वाली गति दी, धात्रीवत गति, धात्री तो मां की समान गति दी थी। तो कहता महाराज ये क्या, अरे भाई अरे मेरी बात तो सुनो, आज तो मुझे स्तन पिलाने थी, स्तन तो मां पिला सकती है, तो पिलाई नहीं। हाँ चाहे ये उल्टा भाव लेके आए, पर उल्टा बड़ी तो मेरी मां, मैंने यशोदा वाली गति दी। सुर की ताड़ी सुर की ताड़ी सुर की ताड़ी। तो जो गति यशोदा की हुई या होनी थी बाद में, वही गति मां है ना। चाहे ये गंदा विचार लेके आई थी, लेकिन बारी रूप में प्रकट किया कि ये मां है। अब इसको कोई और मारता तो इसकी दुर्गति होती, और ये मुझे मेरे पास आई है, मैं भी दुर्गति करूं, तो उसमें और मेरे में अंतर क्या हुआ। इतनी दयालु ये घटना सब रखे करो कि वाह मेरे प्रभु, तूने उनको भी वो गति दी किनको, अपनी पूतना राक्षी को जो मां को दी जाती है। सिर्फ ये भाव रखते हुए कि अरे तो दूध पिलाने आई थी ना, मां बन के आई थी ना, तो ठीक है बहुत अच्छे। ये बेटे कोई भावना उससे तो रखे था क्या, शत्रु वाली भावना, क्योंकि अपने कंस ने मामा ने कहा था, कंस मामा कि मैं तुझे ये दे दूंगा। हाँ तो वो भावना लेकर भगवान ने कहा वो तो वो देगा ना, मैं तुझे वो गति दूंगा जो बड़े बड़े महापुरुषों को मैंने दी है, जो अपनी मां को दी गति, जो बड़े बड़े महापुरुषों को दी वो दी। बिल्कुल कल्याण अपने धाम में पहुंचा दिया, शाबाश, अपने में एक में कर दिया, शाबाश। और देवी देवता कहने महाराज अब समझ आई, किसी भी नाते से जो आपके संग मिलता है उसकी चोटी की गति ये होती, किसी भी शत्रु भाव से, मित्र भाव से, किसी भाव से गति ये हुई। यही हाल उन्होंने बाकियों का किया, सबकी सुगति कर दी। भगवान राम ने रावण की यही गति की, अपने धाम में भेज दिया जिस धाम के लिए भगवान ने कहा है, क्या परम धाम मेरा है वही, पहुंच कर जहां से न लौटे कोई। वो गति जिन आव हो चुकी, तो हम तो शुभ भावना लेके रख रहे, इष्ट देव की भावना से है, जगत गुरु की भावना से, अपने सर्वस्व की भावना, त्वमेव सर्वम, मान देव की भावना है। भगवान मेरे सर्वस्व है, भगवान मेरे इष्ट देव है, भगवान मेरे जगत गुरु है। हम तो ये भावना रखती है, ध्यान से बेटे, हमारी ये भावना बस बेड़ा पार। अगर पूतना जैसी राक्षसी की भगवान मां जैसी गति करते हैं, तो फिर मैं तो आपको तहे दिल से मुबारक देता हूं कि हमारी भावना बुलंदी की ओर है, हमारी भावना सराहनीय एवं आदर्श है। प्रभु मेरे सर्वस्व है, त्वमेव सर्वं मन्देव देव कृष्ण वंदे जगत गुरु।
हमारे सर्वे सर्वा है, सर्वे सर्वा, ये भावना और पक्की करो। अब करो कर्म, अब भगवान कहते कल्याण कल्याण, मैं हूं या आप कोई भी क्यों ना हो, ऐसे जीव कल्याण। उससे क्या होगा? निर्विकार। अब क्या फल पाएगा? आज का पाठ है निर्विकार, उसमें विकार नहीं आएंगे। विकार क्या होता है? ये बिगड़ी हुई वृत्तियां, विकार वैसे तो शब्द कार है, कार तो शुभ काम, और विकार इसलिए हम अपने आरती में बड़े आदर मान सत्कार प्रातः और सायं पुकारते हैं, विषय विकार मिटावो। इन्हीं कारण से क्या होता है? पाप हरो देवा। इन्हीं कारण से नाना प्रकार के पाप होते हैं, विषयों के कारण से नाना प्रकार के पाप होते हैं। ध्यान देना, विषय विकार मिटावो पाप हरो देवा। एक दाता मैं विषय विकारी बन गया का मतलब ये विकार 5 रूप हमारे माने जाते हैं मोटे तौर पर। हमारे वैदिक स्नातक धर्म में ये 5 के काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। वैसे कहने में 5 हैं। हमारे रिसर्च स्कॉलर्स, हमारे हिंदू धर्म के जिन्होंने अनुसंधान किए, उन्होंने कहा है ये एक ही काम है, तो कामना ही। ये अगर बिगड़ जाए तो क्रोध। अब मैं समझा दूं आपको, हमेशा याद रखना, है तो काम नहीं। जी में काम है, काम गया तो शाम आया, और शाम आया तो काम गया, और काम आया तो शाम गया। एक में रहना है। गुसाई जी ने भी कहा है, जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। अब एक आप काम जो आ गया, हाँ, तो काम आया तो ये बिगड़ गया, किसने बाधा डाली हमारी कामना में, क्रोध आ गया। हाँ, कामना पूरी होती गई, लोभ आ गया। हाँ, कामना पूरी हो गई, उसके साथ मुंह आ गया। है काम, हाय हाय, पापा फिर सुना दे, फिर सुन लो। है काम, बिगड़ गया तो क्या आ गया? क्रोध। हाँ, और पूरा हो गया तो जो चीज पूरी होगी साथ हो गया मोह। हाँ, मोह, और मोह के बाद फिर क्या होता है? लोभ, और हो जाए, और हो जाए, और हो जाए। यानी जो तो पूरी होगी है मेरे पास आगे, उनके साथ तो मोह हो जाएगा, जो कि मैंने अपनी चाहना से लिया। काका अगर चाहना ना हो तो परमात्मा से तो मोह आ नहीं सकता। पितामा जी के पास आती है अम्बा, हाँ, कि या तो आप मुझे शादी कर लो मेरे साथ। कोई तरसता है कि कोई मुझे अपना पति बनाए। कहीं आती है, बाबा मेरे मुकद्दर में नहीं है शादी, क्या मेरी शादी नहीं? रो पड़ती है बच्चों की तरह। क्या और पितामा जी के पास इतनी सुंदर नारी आई है, अगर नारी में शांति माफ करने बैठे तो पितामा जी के पास है। देखो मैं जबान खींचू तेरी, मेरे बाल ब्रह्मचारी रहने का प्रतिज्ञा की है, मर जाऊंगा मिट जाऊंगा, मेरे तो स्वीकार नहीं करना। हाँ, तो कोई प्राणी पदार्थ अपने आप में शांति नहीं दे सकता। अगर हम ना चाहे तो चाहने से कुछ खुशी मिल जाती है, ना चाहने से कुछ भी कोला करता रहे, कुछ भी बनाता रहे, आह नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं। आपने देखा ही है, संसार में देख ही रहे, चाहने के साथ कोई आपको मुफ्त टिकट ला देता है फर्स्ट क्लास, सिर्फ आए आप फेंक दो, मैंने क्या करना? व्यक्ति को खराब करने वाली, धन को खराब करने वाली, और अपनी बिना को खराब करने वाली, और अनमोल समय को बर्बाद करने, मैंने क्या? और कोई तरस नहीं है। वहां देखो बेवकूफ खड़े हैं, अपनी लूज जो है शर्ट चूड़ फटवा रहे गए, टिकट नहीं मिलती, ब्लैक में टिकटें चलती हैं। कोई तरसती है और किसी को मिलता है चाहने के साथ। अगर चाहती हो तब तो है। तो काम देखिए ना, काम अगर कामना मन में आ गई, कामना अज्ञानता से आती है। जिसको ये पता नहीं है कि मेरी तृप्ति भगवान से होनी है, वो संसार पे लट्टू होती है। पता नहीं भगवान क्यों मजा लेते हैं, भगवान को मजा नहीं लेना चाहिए। जब अज्ञानी जी भागती है पदार्थों की तरफ, भगवान कहते भूल गए भूल गए भूल गए। भगवान फिर बाजू बगल में बाजू दबा के दबाती है और पर 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 होती है, और भगवान कहते जहालत है उर्फों पे छाई हुई तो दुनिया है, चक्कर में आई है। भगवान मजा लेते कि बेवकूफ इनको तृप्ति मिल ही नहीं सकती। क्या बना हुआ है पिंजरे में, चूहे के पिंजरे में रोटियां डाली, कुछ प्याज डाले, आलू डाले, और एकांत में रख दिया अंधेरे में। हाँ, चूहा तो उनकी नाक बड़ी तेज है। जितने भी जीव जंतु रेंगने वाले, जमीन में रहने वाले हैं, इनकी नाक बड़ी तेज होती है। उड़ने वालों की आंख बड़ी तेज होती है? उड़ने वाले पक्षियों की आंख तेज, और जमीन पे रेंगने वाले और रहने वालों की नाक बड़ी तेज है। हाँ, इनको नाक बड़ी तेज खाने की चीज है। अब इधर देखते कैसे जाए, ओ नजर आ गया दरवाजा, आप उसमें गए, हाँ स्प्रिंग लगवा था, वो चुप गया, अंदर गए, आप अंदर गए, वो मजे से खा रहा है, आप खड़े बाहर इतना मजा ले रहा है, हम भी चले 2 3 4 6 8 अंदर चलते खानदान खाना पहुंच गए। अब वो हैरान है, बाहर निकले, अंदर जाने वाले हैरान है, बाहर निकले, कितने मजे ले रहे, अपने मजे, हम भी चले। जो गृहस्थ आश्रम में जा गई है तौबा कर रही है, और जो अभी नहीं गए वो तरस रहे कि हम कैसे चले। है ये चूहे वाला पिंजरा। अगर मैं झूठ कहूं तो मुझे 100,000 बार लानत, और अगर आप ना माने तो आप मेरी छाती के साथ प्यार ले लो। है तो कुछ चूहे वाला पिंजरा। जो उलझ गए वो अपनी जगह हैरान है, जो नहीं उलझे चूहे बाहर खड़ी है, हम कैसे जाए, कौन दरवाजा? इसको बोलती है माया। माया जब दुनिया कहती माया किसे कहती है? ये माया
कि जो नहीं फंसे वो अपनी जगह तरस रहे कि हाय रब्बा, और जो फंस गए हैं वो अपनी जगह क्या हैरान है कि बाहर कैसे निकले, फंस गए। पहले हम आजाद थे, अब 2-4 बच्ची होगी, औरत होगी, या काफी फरमाइशी है, पूरी की नहीं जाती, किस दीवार के साथ टक्कर मारूं, कहाँ निकलूं। बाबा बाबा कहते थी, बड़ा सुखी रहते थे, जाता बाबा का आया, रत्ती सुख नहीं पाया। है हमारे तो माँ कहती थी कुछ प्यार आता था, पिताजी कहते थे कुछ आदर आता था। हम अपनी शबदी फॉरेन कंट्री बेवकूफ बन के रख लिए। मम्मी भगवान की कसम जो कलाएगी मम्मी सदा निकम्मी, और जो कलाएगा डैडी मुझे लाख लाख तो मारना, ना कभी रेडी, डैडी ना रेडी, मम्मी निकम्मी ही। बर्तन मांजने के लिए भी कोई आए, कपड़े धोने के लिए भी कोई आए, फलाने करने, और तू किस लिए है, मैं बाबा तू जानता ही है बस। सारी निकम्मी बन जाती है। तो हैरान अपनी जगह। दूसरी तरफ से जुए वाला हाल है, जुए के पिंजरे अंदर जाने वाले पछता रहे हैं, बाहर वाले तरस रहे हैं। वाह 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 वाह। तो जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है वो समझती है कामना बेड़ा गर्क करती है। इसलिए भगवान ने दुनिया बनाई, दुनिया बना के अपने आप से प्यारों को ये राज बताया, अवश्य तेरी दुश्मने खौफनाक, जबरदस्त अर्जन इसे कर, वरना अगर इसको हलाक ना किया तो यही क्रोध का रूप बना देगी। यही मेरी बेटी और मेरे बुजुर्गों बच्चों, ये क्रोध का रूप बन जाए। कोई ना कोई बाधा डालेगा, सारे हमारे हाँ में हाँ कौन मिलाएगा, कोई बात डालेगा तो खाने को पड़ेंगे, क्रोध करेंगे, क्रोध से नहीं मानेगा मार कुटाई, इसी से बात बढ़ती बढ़ती लड़ाई झगड़े जंग तक नौबत आ जाएगी। जहां बड़ी बड़ी जंगे हैं यही तो कारण है कामना। अब आपके पता नहीं कितने वर्ष गुजर गए हैं, ईरान इराक की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे की मिट्टी पलीत करके रखते। कामना क्या है, इच्छा क्या है कि एक जमीन, हालांकि सीधी बात है, ईरान की इराक ने दबाई हुई है जमीन, जैसे हमारी काफी जमीन दबाई बैठा है अपना चाइना दबाई जमीन, इससे दबाई उठे तो कई साल गुजर गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये ताकतवर लोग हम लेके छोड़ेंगे, सीधी बात है, छवि तो ले ले। वो अब क्या हो गया, हो मानहानि का प्रश्न उठ खड़ा हुआ, किसमें हमारा अनादर है, जब थी सो थी, अब नहीं, हम नहीं देंगे। कब से कितनी सी बात करिए, हजारों मर गए, करोड़ों का नुकसान हो गया। अब आगे देखो भगवान ने क्या करना है, मिट्टी पलीत करनी दोनों की, छोटे छोटे कंट्री है और तबाह होती जा रही, बिल्कुल तबाही मचती जा रही, इतने काम नहीं इतना। और घरों में भी जो काम है वासना इच्छा जो बर्बाद मचती जा रही। पंजाब का जो बुरा हाल है, पंजाब जो बिल्कुल नंगे हो करके अपना बुरा हाल कर रहा है, पंजाब अब नगड़ है, नंगा, और नंगे होकर जो बेशर्मी हो जाती है हो ही रही है, प्रत्यक्ष मारो उठाड़ो ये करो, इसका हाल आखिर में होना क्या है, काम नहीं करते। बहुधा कामना जो मुसलमानों ने इसके अंदर जहर भर दी कि किसी तरह हम भी हाँ क्या बांग्लादेश का बदला इसी से ले, और हो नहीं सकना, ये बात बन नहीं सकनी, पर करते रहे बेवकूफ। तो कामना बिगड़ गई तो क्रोध, हाँ कामना पूरी हो गई, जो पूरी होकर मेरे पास आ गई उनके साथ मोह। अब कामना पूरी हो गई, अब कामना काम तो और बढ़ना, ये तो मैंने पूरा कर लिया बतना है, ये रह गए, हो गए, ये रह गए लोभ, हाय लोभ। कामना का मतलब है कामना प्रति लाभ, लोभ भी बढ़ाई, जितनी कामना पूरी करते जाएंगे उतना लोभ बढ़ता जाएगा। अगर ये न बढ़ता तो हर मेरी बच्ची शहजादी होती, हर मेरा बच्चा शहजादा होगा। अगर कामना मल्टीप्लाई ना करती, वो मल्टीप्लाई करती और आगे बढ़ती और आगे बढ़ती और आगे बढ़ती, तो लोभ आ गया। हाँ अब कामना क्या, कामना पूरी हुई, मुझे पत्नी मिल गई, मुझे धन बहुत मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मेरे पास और बड़ी अच्छी चीजें हो गई, लोगों को मैंने देखा उनके पास ये चीज नहीं है, अहंकार पैदा हो गया। ओ मेरे पास ये है कामना, लेकिन शक्ल बदली हुई है, कामना शक्ल बदली हुई, वाह 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 वाह। तो ये जो आगे ना मोह लोग कुछ नहीं है कामना, और कामना कब उठती है, अज्ञानता से। अज्ञानता किसे कहती है, क्या जो सच्ची शांति मैं चाहता हूं वो मैं समझता हूं प्राणी पदार्थों में है प्राणी पदार्थों के बनाने वाले भगवान में। लो बात खत्म हो गई, है प्राणी पदार्थ बनाने वाले भगवान में, शाबाश शाबाश शाबाश, है भगवान के अंदर। एक बार मास्टर जी ने कहा मैं जानना चाहता हूं आप में कौन इंटेलिजेंट है, या 8वीं क्लास की बात है। हाँ उन्होंने उन दिनों नई में निकले थे सिक्के कुछ, तो उन्होंने क्या किया, सिक्का अठन्नी का था, हाथ पे रख के यूं फेंक के वो नीचे गिरा। हाँ आप अगले स्टूडेंट बैठे होते जो बड़े जो फर्स्ट क्लास दिया करते थे, उन्होंने कहा 8-10 को निकला भाई, हाँ मेरी अठन्नी गिर गई है। तो जिस पर बैठी थी वो बड़ी चौकी थी लंबी चौड़ी, जिस पर खड़े होकर ब्लैक बोर्ड पे लिखा करते थे, गवर्नमेंट स्कूल की बात। अच्छा तो हमने चौकी को ऊपर उठाया, अठन्नी है ही कोई नहीं, इधर देख बेंच को नीचे, बेंच में जो डुअल बेंच होते हैं, एक बेंच पर 2, वो सारे उठा के देखे कोई नहीं, दरवाजे के पीछे देखा कोई नहीं, इधर देखा कोई नहीं, कोई भी नहीं। दिन चढ़ा हुआ है, 9 बजे का वक्त था, गर्मियों की बाहर आए और सूरज देवता जी शीशों के पैन में से आ रहे थे, शीशे लगे हुए, उस पर पूरी रोशनी आ रही है। हम तो थक गए, वो थके है ही नहीं, है कि देख के आखिरी मीटर बड़ा हैरान हुआ। हाँ कि ये तो है नहीं, हम सारे काम कमाल यहाँ पर है, थप्पड़ मारूंगा एक गिन के हर एक को,
मास्टर कहते थे 99 मारूंगा, एक गिनूंगा। तो है मेरे यानी होगा 99 गिनूंगा एक। वाह वाह, यही ठंडी गिराई तो नजर नहीं आ रही। हमने तारा देख लिया, अब हम क्या करें? तो अब वो मिनट बड़ा होशियार निकला, क्योंकि उन्होंने देखा कि मास्टर जी पिलर की तरह जमे तो पड़े हैं, हिलते क्यों नहीं? लियाकत की बात, इनको हिलना चाहिए ना, ये जमे पड़े हैं जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक पिलर। जैसे पिलर होता है बिजली का, ये जा नहीं रही उधर। उन्होंने कहा मास्टर जी बुरा तो आप मनाओगे, हाँ जरा पर हटे ना। पुत्रा अच्छा बाया और ठंडी उनके पैरों के अंदर थी। अच्छा बाबा हे बात जरा परे हटो ना। हाँ ठंडी तो आपके पैरों में मर गए हम ढूंढ ढूंढ करके, आप अपने नीचे लिए रहती है। मास्टर बड़े हमसे प्यार किया और बहुत चीजें की शाबाश, मीटर बनने के तुम ही काबिल। कि तुझे पता कैसे लगा? मुझे पता ऐसे लगा कि आप हम सारे हिल रहे हैं और आप जहां जमे पड़े हो, तो कोई कारण है ना कि आप जम गए हैं। इसका मतलब है ना कुछ बात कि आप पैरों में दबाई बैठे हो। इसी तरह हम पिट पिट के मर गए, माँ में, बाप में, बहन में, भाई में, इसमें उसमें। हाँ पिट पिट के पूरी शांति मिली। शांति है का भगवान अपने पैरों में दबाई बैठे। वो दुनिया का मास्टर, वो दुनिया का टीचर अपने पैरों में। क्या मतलब? शांति प्रभु के चरणों में। इतनी सी बात कई जन्मों के बाद पता लगती है, कई जन्मों के बाद। मजाक छोड़ा है मेरे बच्चे, मेरे जैसे पिट पिट के मर जाए हिंदुस्तान के उस कोने तक, मजा ले पता लग जाए किसी को। तो थोड़ी सी जीव भगवान तो खुद कह के गए हैं, अब तो 5000 हो गए इस बोल को कहे हुए। इस सिद्धांत को हजारों में होगा कोई खाल खाल हो जिसको फिक्रे हसूले कमाल। कमाल में भगवान जिसको कमाल के लिए मन में चिंता लग जाए, भगवान की वो हजारों में कोई होगा। वरना सब कंचन में, कामनी में, गीती में, लेने में, बेड़े में, लड़ाइयों में, झगड़े में, फसाद में अपनी अनमोल आयु के अनमोल दिन बर्बाद करते जा रहे। सब इन्हीं के अंदर ये मार, इधर मार, उधर मार, ये कर, वो कर, सब गए। हम होशियार बने, रेडियो में आपके लिए भेजा गया हूं, हम सारे होशियार बन जाए, करें लेकिन निर्विकार होकर, क्योंकि इनमें है कुछ नहीं। अगर कामी बनने से शांति मिलती तो फिर तो कामी बने है नहीं। ये तो जितनी मर्जी कामना पूरी करो, जितने मर्जी आप विलासी बन जाए, फिर अपना खराब कर ले, अपनी सेहत को बर्बाद कर ले, इसमें तृप्ति कोई नहीं। दुनिया वाले कर रहे हैं, भोगी है तो योगी थोड़े है, लेकिन उनको तृप्ति है। अगर इनमें तृप्ति होती तो हजारों लाखों में तृप्ति जाती। तृप्ति का मतलब क्या होता है? जिसको कर लेने के बाद फिर करने का जी न जाए। मैं भगवान के भक्त के नाते से आपके दरवाजे पर आया जी, भूखा हूं। हाँ आइए बरामदे बैठ जाओ। आपने बड़े प्रेम पूर्वक साथ दिया, रोटी दी और कुछ और चीज दी होगा रब जाने। तो मैंने खाया, 1 फुल्का, 2 फुल्के, 3 फुल्के दिए मुझे आपने। बाबा आधा फुल्का और दे दिया। अब मुझे तृप्ति हो गई। आप मुझे जितनी बार देख रहे मैं खाया पिए फिर उल्टी रहा। अच्छा ये बात है, मैं बहुत रट गया, मैं तृप्त हो गया। तृप्ति के बाद क्या होता? और लेने का दिल नहीं चाहता। कितना अच्छा महापुरुष ने कहा मित्र, जब आप तृप्त हो जाता फिर और ही दिल जाता है। अगर इन वासनाओं में, विकारों में तृप्ति होती तो फिर हम दोबारा न करते। बार बार कर रही है लेकिन फिर करते, तृप्ति नहीं ना। कुत्ता क्यों बार मैंने रोटी खाई में अपने इधर वापस आ गए जंगल में, कुत्ता की जगह कुत्ता भी मेरे पेट भरना चाहता है, कोई भर दे ना। लोग कड्डल दे रही है, अद्धी दे रही है, जो है चप्पा दे रही है, और मरे हो बेचारा, उसकी तृप्ति नहीं होती। इस वजह उसको शौक नहीं है दर दर पे धक्के खाना, बिल्कुल भी नहीं। फ्रॉम डोर टू डोर उसको तृप्ति हो जाए, एक ही जगह बिठा के 6-7 फुल्के मोटे खिला दो, बस सामने बैठ जाएगा, धन्यवाद देगा पूंछ द्वारा, आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद, हार्दिक धन्यवाद, यूं देगा, थैंक यू। कितना प्यार से बैठो दे रहा। अगर आप लजा दो तो मन को तृप्ति है नहीं, इसलिए मर रहा है, कभी काम में, कभी क्रोध में, कभी मोह में, कभी लोभ में, और हम उल्लू बन रही है, बड़े बुद्धू बन रही है, आयु को तबाह कर रहे हैं। इनमें तृप्ति है ही नहीं। ये याद रखें बड़े बच्चे। इनको दृष्टांत कितना अच्छा दिया गया है गीता जी के अंदर। जैसे अग्नि भड़क रही थी, आप बुझाना चाहते हैं, क्या हो गया आपको? क्या आपने कोई नशा किया हुआ है? क्या कर रहे हो आप डब्बे घी के किलो के लेके शुद्ध घी के ऊपर डाली जा रही है। और मैंने पूछा बेटे क्या कर रहे हो? अग्नि बुझाना चाहता हूं। मत मार गई आपकी। क्या है आपको? घी के डब्बे डाल करके, कितने डाल चुके? 6, और अभी कितने पड़े? 12। तो क्या करोगे? मैं डाली जाऊंगा, अग्नि बुझेगी तो अग्नि और भड़केगी। मां का दृष्टांत देखो, ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है ना। हाँ, इसी तरह वासना पूरी करने से वासनाएं भड़कती है। जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो, जोर की ताली मार दो। अरे बड़े गजब का दृष्टांत है गीता जी का, बड़े कमाल का। वासनाएं पूरी करने जैसे अग्नि पर ईंधन डालने से, सामग्री डालने से, शुद्ध घी डालने से अग्नि भड़केगी। इसलिए जितनी संसार संबंधी हम वासना पूरी करेंगे और भड़केंगे। तृप्त हो जाए, इसलिए तो हमारे मां कुछ बार बार कहेंगे तृप्त हो बड़ी से, फिर तो हम सियाने। फिर कितनी बार हमने खाया पिया
नहीं, बढ़िया बढ़िया ये सब कुछ किया, तृप्ति होती तो बूढ़े सिनेमा हॉल में क्यों जाते? अगर बुढ़ापे में ये जा रहे हैं कि उन्होंने जवानी में क्या किया होगा? मिट्टियां 2 हाथों से सिर में डाली होगी। बुढ़ापे में खून के आंसू गिराएंगे अगर आप कभी भूले से चले जाए। उम्र कितनी है? 65 साल की, जाकर है सिनेमा हॉल। उम्र कितनी? 65 साल की, जा रहे हैं सिनेमा हॉल। हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, हाय मेरे रब्बा, शाबाश। और साथ श्रीमती है और जा रही है। हैरान की आप रोए बिना रह नहीं सकते। 65 साल की उम्र है, जा रही है, श्रीमती साथ है। हाँ, मजा ले, उनको एक भी काला बाल नजर आने दे। वो कल्फे लगा 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 करके बाल ना काले रहे हैं ना सफेद रहे हैं, पता नहीं क्या बादामी से निकल आया, भूरे से निकल आया, पता नहीं क्या बना पड़ा। ना तो वो काले रहे, हाँ, ना वो सफेद है। हाँ, ये क्या है? नीलाई नीलाई नीले भी नहीं है, लाली में है, लेकिन बड़े भद्दे से लगते। क्या धोखा? किसको धोखा दे रहे? किसको धोखा? खरगोश जब भाग भाग के थक जाता है, पुत्र, खरगोश की बात बताओ, भाग के थक जाता है, हाँ, वो एक झाड़ी में बैठ जाता है, ऊपर से आवाजें आती है, वो नीचे गर्दन करता है, आंखें बंद कर देता है। क्या? जब मैं नहीं देखता, मुझे कोई नहीं देखता। फुट्टे मुंह कुत्ते और कुछ शिकारी आ जाकर पकड़ के चीर देते हैं। इस तरह कहते हैं, हम क्या कहते हैं? वाह, मैं कलफ लगाई, अब काले कोले हो गए। अब मुझे कौन से बाबा कहेगा, बुढ़ा कहेगा? वाह वाह, क्या? अच्छा चलो भूल जाओगे, काल तो नहीं भूल सकता। काल के हाथ में तो नोटिस है, काल के हाथ में तो नोटिस आया हुआ, सरकार वो लेके आ रहा। हाँ, काल को तो पता है, एक एक का नोटिस जब पुलिस वाला जाता है, किसी के हाथ गाइड लगानी है तो वो क्या लेके जाते हैं बता जी? वारंट, वारंट गिरफ्तारी वो लेके जाएंगे। तो काल के पास पता है कि फलाने की वारंट गिरफ्तारी, फलाने फलाने आपका कल पे लगा रही है, सज रही है, मूंछों भी अपने काले कर रही है। कमाल है। मैंने एक से पूछा, क्या क्यों लगाती हैं? इनको ना बाबा नहीं करा सकते। कभी बाबा क्या? और मुझे ऐसा शौक है, हजारों आदमी मैंने बाबा का है। हाय, मुझे बाबे का शौक है, वो बाबा कोई नहीं कहे। भाई बाबा बुजुर्गी का नाम है, वो बूढ़े हो गए तो बाबा नहीं खिलाएंगे तो हम क्या खिलाएंगे? काका, हमें तो दुनिया काका है। वो चेहरा बता रहा है, चेहरा चुरियां पड़ी पड़ी है, लेकिन दुनिया है तृप्ति। अगर तृप्ति होती तो ना करते। हाय, या परमापुरुष कहते कि क्या मन का धोखा है? वेश्या उम्र घटाए, जो वेश्या है, प्रोस्टिट्यूट है, हाँ, तो वो तो उम्र घटा के बोलेगी, और जो महात्मा उम्र बढ़ा के बोलेंगे। बाबा जी आपकी उम्र, मेरी उम्र पुत्र 100 से ऊपर है, हालांकि 72-80 साल की है। वो बड़ा घोर तप किया, महात्मा उम्र बढ़ाए, वेश्या उम्र घटाए, तृप्ति दोनों को नहीं है। दोनों ही सेटिस्फाइड नहीं है। तो बच्चे ये भगवान क्या कहती है? जो मेरे प्यारे हैं, हाँ, आप जैसे कल्याण करना चाहती हैं, वो निर्विकारा विकारों से ऊपर उठ जाते हैं। गीता कृष्ण ने बार बार कहा, इसलिए सबसे पहले तो इन कामनों को तबाह कर, इसको इसका गला दबा। और भगवान ने कहा तू क्या चाहता है? आवाज आई, क्या चाहता है? आए बंदा है खुदा, क्या तेरी तमन्ना है? प्रभु आपके दर्शनों की, मेरे दर्शनों की। हाँ, तो ये जो कुछ तूने भूखे भूख मकाने मारे गए, इन्हें शमशीर तजरीद से काट तू। पहले वैराग के कुल्हाड़े से बड़ी हुई वासना निकालो 15 बजाय, और चलो पहले श्लोक, दूसरे श्लोक, तीसरे चौथा पांचवा ले लो। मेरे दाता मुझे दीजिए। हाँ, क्या चाहता है? जब मैं तो आपके दर्शन चाहता हूँ, तो शमशीर तजरीद जो तू फैल दे, काट इसको। ये कान, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये तो फैला, काट काट दे, काट तू, काटो। कुछ देर के बाद गए, ऐ परवरदिगारे आलम देख लीजिए। हाँ, शाबाश महाराज, अब क्या करूं? अब तू कहे मुझको परमेश्वर की आवाज। अब तू कहने का हक रखता है, कहे कृष्णम शरणम गच्छामि, प्रभु मैं आपकी शरण आया हूँ, मैं आपका प्यारा हूँ, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। तू कहे, बड़े प्यारे शब्द है वो मेरी मुन्नी भैया, बड़े प्यारे शब्द। कहे, अब कहना ठीक, कट के इन विकारों कट के कहे मुझको परमेश्वर की जमा। कौन सा परमेश्वर किया? जिसने हस्ती का, चाहे उसको राम कह लो, कृष्ण कह लो, कोई भी नाम रख लो, लेकिन ये रख लो जिस जो त्रिलोकी बनाने वाले हैं, मैं उस भगवान कृष्ण का नाम ले रहा हूँ। जो त्रिलोकी बनाने वाले हैं, मैं उस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम ले रहा हूँ। है, उस कृष्ण का नाम ले रहा हूँ, उस राम का नाम ले रहा हूँ। बस ये जरूर कहना है। अगर वह जरूर कहने का शौक है तो जो दुनिया रचने वाले हैं, फिर हमारी राइया कभी न बनती। हम कभी न कहते राम और आए, भाई राम ही तो लोग रचने वाले और नाम में फर्क है, काम तो उनका एक ही है, नाम में फर्क है। क्या वो नाम पे ले जा रहा है? राम थोड़ा, राम तो मर गया, राम मर गया। लड़ना हो तो फिर आधी बहन लड़िए, लड़े का शौक अकल मार ही हो तो कई लड़ाकियां होती हैं, आधी बहन लड़िए, लड़े मेरी जुत्ती मार खत्म हो, लड़ाई शुरू है। इतने लड़ाई शुरू खत्म, तूने तेनू न मारा, तेरे मारा, तेरे बच्चे ने मारा, मैंने कहती जुत्ती मार खत्म हो, बस 2 घंटे लड़ाई तक जाएगी, स्प्रिंग भर गया। बस दुनिया वाली बात बात में लड़ती है। वाह, मुसलमान मत मारिए, अल्लाह भी आता है,
बात में मस्त रहता है। हाँ शाबाश 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 शाबाश। पर स्वामी जी हंसते थे, वाह और मेरे हिंदवारा खाना है और मेरे तरबूज दो है, वाटरमेलन। अब इनको कौन दाना कहे कि वाटरमेलन ना 2 दिन ना 4 होंगे मतलब खातर लड़ते रहे दिला बेड़े उन्होंने दे कदी ना पास झगड़ालू शहर नहीं पहुंचेंगे, रास्ता ही मर जाएंगे। ना ये रास्ता है, रास्ता जाओ वही रास्ता दे डंडा पे डंडा, दे डंडे पे डंडा, चल 2-4 डंडे सिर में लगे और पटपुड़ी फटती चल वही लग गए। किस वास्ते कहते भी ऐ पगडंडी शहर में अच्छी वो कोई पगडंडी पकड़ती शहर पहुंच जाते। वो भगवान का कोई नाम जो लेते तो महाराज तो जानते ना कि ये मेरे ही नाम ले रहे हैं, वो ये मेरे ही नाम ले रही है। किसी भोली भाली माँ को किसी भोले भाले स्वामी जी ने महात्मा जी ने नाम दे दिया राम राम जप, और राम तो उसके घर वाले का नाम था, राम गोपाल घर वाले का नाम है। आप बेचारी हराम नहीं करती तो हुई और जपनिया तभी शर्म कला नहीं। आज का वेला नहीं था, वो पुराना वेला था। आज तो डट के कहती हो, आज तो नाम से पुकारे जाती हैं, पुत्र नाम से पुकारती है। बाबा 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 मनोरी, जैसे मनोरी ना आया तो चाची का पुत्र हो गया। इतना घर वाला मनोरी इधर आना, और मैं हैरान हो जाता हूँ। ओहो जब मुझे उन्होंने कहा किसी बात के लिए बेटी आई तो मैंने कहा तो घर वाले कहा है अजी अदर आने तो नाम लेके आई गए, पता अजीब किस्म का नाम था। जरा आइए कोई तो जात से बोलो, गुप्ता जी कह दू और अग्रवाल जी कहते उनका नाम ही लेते। शाबाश शाबाश। तो वो तो बेचारी पुरानी वक्त की, मेरी दादी के वक्त की थी। अब हैरान की मारे कुछ नाम ले तो मरती हूँ, और अगर जपती हूँ तो मैं शर्म कराती हूँ। भगवान मारता है तो तूने घरवाजा ना ले लिया, चल अब जपना कसम का 10 माला फेरनी है, गई ऊपर नहा धोकर जैसे महात्मा जी ने कहा था। अब जा करके ऐसा मंत्र बोले लगी जो किसी पुराण में नहीं, किसी वेद में नहीं, ऐसा मंत्र बना लिया, ना पुराणों में, ना वेदों में, ना स्मृतियों में, ना श्रुतियों में। क्या नाम रखा? माला फिर रही है एक मन का परमात्मा में उसका नाम ला रही है लाले जेरे मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है, मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है। मन का अगले मैं उसका नाम ला मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है, उसका नाम ला रही मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है। भगवान खुश हो गए, मैं उसका नाम ले रही हूं जेरे मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है, लाले वर्गा है। शाबाश, मां मंत्र बन गया। भगवान कैसे, भगवान तो सर्व ज्ञाता है, उनको तो पता भी राम राम कह रही है। जेरे मुन्नी दे लाले वर्गा नाम है उसका नाम जप रही है। शाबाश, भगवान तो प्यार के भूखे हैं। किसी तरीके से आप आइए, किसी मार्ग से, बस मेरा बात भगवान तो जानती है, पर जो नामों पे लड़ती रहती है, झगड़ती रहती है, आहा वही नालायक जो है वो कह के गया था, उसी ने अपने पाकिस्तान बना के इनकी वीडियो बट्टे डाल दिए। कौन? काका इकबाल, डॉक्टर इकबाल, वही कह के गया था। क्या क्या? वही जो है दुनिया में बता, भारत को पहले यूं बताया, बाद में कट्टर होके कितना बड़ा हिंदुस्तान सबसे पहले पाकिस्तान का बीज डाला था अपनी नस्मों द्वारा, बाद में कट्टर हो गया। और पहले क्या कह गया, पहले सच्चाई की बात बोल गया, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, हिंदी यहाँ वतन है, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी, ये गुल सीता हमारा। और वही बाद में डाल गया वैर कभी डाल के, खुद भी नरक में बैठा होगा और हजारों लाखों को नरक में डाल दिया। वरना सच्चाई की बात क्या थी, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। जहां तक धर्म की बात है, वैर तो उड़ाते हैं, जो वैर को उड़ाए वो धर्म कहलाए, जो वैर बढ़ाए वो अधर्म कहलाए, वो शैतानों का होता। शैतानियत में धर्म है, इंसानियत में प्यार है, मोहब्बत है, भाईचारा। ये मैं और आप विचार करेंगे कि मैं और आप इसी गहराई में जाएंगे तो भगवान कहते हैं जिसने इस असलियत को पहचान किया उसकी मोटी निशानी क्या है, लक्षण क्या है, निर्विकारा, उसमें दिखा दी। विकार का मतलब ये काम क्रोध बोलो अहंकार ये नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी वृत्ति भगवान में लगी रहती है, उसकी वृत्ति अपने मालिक में लगी रहती है। निर्विकारा, भगवान कहते हैं वो कर्मचारी बड़े चोटी का है, वो कर्म करने वाली बहुत कमाल की ले गई मैदान। कौन? जो निर्विकारा, विकार से रहता है। विकार से कौन रहता होगा? जिसकी दृष्टि भगवान की ओर, जहान बनाने वाले की ओर है। अगर हमारी दृष्टि रूपों की ओर होगी तो किसी रूप को काम करके चाहेंगे, किसी को क्रोध करके, किसी को मोह करके। ये देखिए माँ जब बच्चे को देखती है, माँ की नजर एक ही है ना, लो आप है बच्चे, अब आप है, आपकी नजर तो एक है, बच्चे को किस नजर से देखती है? ममता भाई नजर से। श्रीमान जी आ जाए प्यार भरी दृष्टि से, देखो जरा अपनी बहन आ जाए, हाय आपकी नजरें बुरी है, सास आ जाए कैसे नाक हो सके मर जाए, मेरा घर किस तरह तंग कर मारे, नजरें वही है। अगर देखो जरा भाव कैसे बदल रही है। श्रीमान जी आए तो क्या आंखों ने कैसे बताया, हाँ बेटा आया तो जरा अंदर क्या प्रभाव पड़ा, सास आई तो क्या प्रभाव पड़ा, हाँ पड़ोसन जो कि चंद्री है वो आई तो क्या प्रभाव पड़ा। ये देखिए जरा क्या बनते, जरा क्या होता है।
आइएगा मेरी सरकार, इस बात को जानिए। तब इंसान क्यों मर रहा है? विकारी होके मरता है। वो विकारी होके मरेगा। हमारे माँ कुछ सार रूप में कहेगा, इंसान बार बार जन्मेगा मरेगा, दुख क्यों पाएगा? जब विकारों में जाएगा, विकारी होके जन्मेगा, विकारी होके मरेगा। हाँ, जब अवतारी का चिंतन करता है तो ना उसका जन्म है ना मर। अब हम चुन ले अवतारी का या विकारी का। मन विकारी में या अवतारी में? अवतारी। तो जो अवतारी में, जब अवतारी खुद कह रही है सदा मेरा पे हम, तो मिलना मेरा उसको आसान है। मैं और आप निर्णय कर ले कि चिंतन किसका करना है? अवतारी का। अवतारी का चिंतन करने से भगवान कहते हैं लगाई की लौ जिससे हासिल हो वो। अगर अपने विकारों में नहीं लगाई, अवतारी में लगाई, तो बस चले अपने भगवान जी के साथ मिले, एक में हो गए। और अगर इधर करते रहेंगे, कभी कामी, कभी क्रोधी, कभी मोह में, कभी लोभ में, कभी अहंकार में, ये वृत्तियां बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी, बदलती रहेंगी। ये आगे का जीव भटकता रहेगा। इस बात को पकड़ लीजिएगा। हाँ, भगवान इस श्लोक के अंत में कह रही है क्या निर्विकार मेरा प्यारा जो कल्याणकामी है वो निर्विकार, उनमें विकार पड़ जाते हैं, उनमें विकार नहीं रहती। पक्की निशानी जो सच्चा और पक्का भगवान का भक्त है वो निर्विकारी होगा। वो मेरी बेटी विकारों से अबव हो जाएगी, जो सही रूप में मीरा जी की तरह भागती जा रही है भगवान की ओर, तो वो निर्विकार, विकारों से ऊपर। पहले तो हम मुंह से बोलते रहे, अब समय आया अपनाने का। वो तो हम बचपन से जब माँ की गोद में थे तो भी बोलते आ रहे हैं विषय विकार मिटाओ, लेकिन टेप रिकॉर्डर की तरह आवाज निकालते रहे, मन पे नहीं असर होने पाया। अब हम मन पे प्रभाव डाल रहे हैं कि बात तो इतनी है, विकार या कृष्ण मुरार। अब चोन हमारी है, चॉइस हमारी है। मुझे विकार चाहिए या कृष्ण मुरार चाहिए, ये कैसी हो? कदम उठने से पहले सोच ले अंजाम क्या होगा। अगर मैं विकारी बनता हूं तो इसका इंजाम क्या है, और अगर मैं अवतारी का दास बनता हूं तो इसका परिणाम क्या होने वाला। हम दोनों को परिणाम पर, जब तक परिणाम नहीं देखेंगे तब तक हम अंधाधुंध अनेकों की नकल करके अपने आप को उलझा बैठते हैं। वो चूहे वाले पिंजरे वाली बात कही, जो उलझ गए वो अपनी जगह हैरान है कि बाहर कैसे निकले, और जो नहीं उलझे वो बेताब है कि हम अंदर कैसे जाए। शाबाश, इसी को माया कहती है, इसी को कहती है फंदा, माया का प्रलोभन, माया का फंदा। जो आप बचिए, इसी बचाने के लिए मेरे मालिक ने आपके लिए भेजा। चेतावनी दे रहा हूं भगवान की कि मेरा प्यारा कौन। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो टिक्के लगाता है, भगवान ने ये नहीं कहा जो भीतर लंबे चोले पहनता है या सिर मुड़ा के बैठा हुआ है या बड़े बड़े दाढ़ा बढ़ाया हुआ है, बड़े बड़े बाल रखे हुए दाढ़ा बढ़ा हुआ है। ये नहीं, ओ कितने बाल और कितना दाढ़ा, ये नहीं भगवान ने कहीं भी गीता जी में नहीं कहा, किसी जगह नहीं कहा। रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, भगवान को ये कहा रहे जैसे चाहे वो जिस हाल में, ना आए तनासक के जंजाल। वो चक्कर तनासक में आवागमन के चक्कर से छूट जाते, जिस तरह मर्जी रहे। बात तो है मन करके, ना के तन करके। मैं कहता नहीं यूं बनाया फिर चाहे आप तन ये बनाए, वह तन का नहीं देखना, भगवान ने मन को देखना। इसलिए भगवान को हम तन मोहन नहीं कहते, मन मोहन कहते हैं। आज तक किसी ने तन मोहन नहीं कहा, आज तक हर एक बच्चा बच्चा भारत का पुकारता है मनमोहन, जो मन को खींचने वाले हैं। वो हमारे गंदे मंदे मलमूत्र से भरे हुए तन नहीं चाहते, तन में छिपे हुए मन को चाहते, मन को रंग दे बच्चे इन भावों में, फिर हो जाएंगे निर्विकार। विकारों से रह, जो विकारों से रहित हुआ वो प्रभु के सहत हुआ। विकारों से रहित प्रभु के सहत, वो प्रभु के संग मिला। आहा आहा, वो संग महाराज जी के संग हो गया। पूरी कोशिश करो कर, अनेक जन्म गुजर गए विकारों के साथ दोस्ती लगाते हुए। तो मैं भगवान के साथ दोस्ती लगाऊं तो विकार खत्म हो गए, फिर मन बिल्कुल प्रशांत, मन बिल्कुल टिक जाता है। जिसमें न कामो न क्रोध न मोह न लोभो, ये वृत्तियां शांत हो जाए तो मन टिक गया। जब टिक गया तो भगवान कह बिना रह नहीं सकते। यही गए मकामे वसाले खुदा। मेरे दर्शनों से पहले वो नेक जीव, पहले ये अवस्था बनती है। सूरज के उदय होने से पहले उफक पे लाली आती है। आए भैया, हे बेटी, हे मेरे बुजुर्ग, मेरे कल्याण का भी बेटे, सूरज के उदय होने से पहले हाँ वो खितज पे लाली आती है। हाँ, उस लाली में से सूरज धीरे धीरे करके उदय होता। भगवान के दर्शनों से पहले क्या ये अवस्था बनती है जो इंसान करे ख्वाहिशे दिल से, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर, न उसमें खुदी हो न हो मेर तेर, सकू उसको हाथ से न दिल उसका तेर। यही गए मकामे वसाले खुदा। और फिर भगवान ने आगे कहा दमिल वापसी भी जो ये ज्ञान, आखिरी समय जब वृत्ति ऐसी रहती है हाथ बल से ब्रह्म निर्वाण, वो ना फिर आवागमन के चक्कर में आया, वो ना कभी मां के गर्भ में आके गिरा, गया 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 हमेशा के लिए भगवान की जात में समा गया। पुरुषार्थ करें ओ मेरी कल्याण करनी माता बेटियों, और इस तरह कल्याण होता है।
इस तरह हम अपने जीवन को सफल करके जाएंगे भगवान जी के अनमोल उपदेश के अनुसार। जो बीचों बीच हमारे गीता जी है ना, मेरे और आपके बीच में कौन है विचोला, कौन है? मुझे और आपको रब के साथ मिलाने वाला विचोला। हर जगह विचोले चाहिए। कोई भी पशु खरीदना हो तो विचोला, मंडी में कोई दाने कनक लेनी है तो विचोला, शादियां करानी है तो विचोला, और जीव आत्मा को रब के साथ मिलाना है तो विचोला। तो ये विचोला कौन है? मध्यस्थ बोलेंगे। ये मीडिएटर मध्यस्थ कौन है? भगवान जी की वाणी, हजूर महाराज जी की वाणी, महाराज जी की पवित्र वाणी। यह है बीच में माध्यम, ये है हमारा मध्यस्थता, ये कर रही है। बहुत अच्छे। इस वाणी के द्वारा हम लोगों ने अपने आप को निर्मल करते हुए महाराज जी के दिव्य दर्शनों को योग्य होना है। ये ना कहा करो भगवान का आप दीदार दोगे, भले ही आप कहते होंगे, लेकिन मैं आपको नेक ला देता हूँ। कभी कभी रो पड़ती है, प्रभु मैं आपके दिव्य दर्शनों के कब योग्य बनी। यूं ना कहा करो, यूं कहो प्रभु आप कब दीदार दें, ये ना कहो मालिक मुझे आप कब काबिल बना रही हैं अपने दर्शनों के। यूं कहा करो, अपने तो देखा करो कि भगवान इसलिए दीदार नहीं दे रहे कि मैं अभी काबिल नहीं हुआ, मैं अभी उनके योग्य नहीं हूं। ये टाइम मतलब मैं उनके योग्य नहीं हुई। पार्वती की जीवनी आप पढ़ो ना, जब वो तपस्वी बन के तप कर रही थी, घोर तप कर रही थी अपने शंकर जी को वर रूप में लेने के लिए, तो यही कहा कि क्या मेरे प्राणनाथ, मेरे सर्वेश्वर, मेरे हृदयेश्वर, मैं आपके अभी योग्य नहीं ना हुई। अगर योग्य हो जाती तो अवश्य में मैं आप में एक मेक होती, मैं आपकी अर्धांगनी होती, अर्धांगनी। जब एक मेक हो गई थी तो शंकर को बोलती है अर्ध नारी नटेश्वर। आधा उनका अंग बन गया शंकर का, आधा पार्वती जी का बन गया। आधा, बिल्कुल आधा आधा, आधा वो शाबाश। तो आपने आपको देखा, मैं सब्जेक्टिव जाना, मैं अभी इतनी योग्य नहीं ना हुई, मैं अभी योग्य डिजर्व। आमतौर पर बदकिस्मत इंसान कहता है रब तो कठोर बन गया, रब तो कहीं धतूरा खा के सोया पे है। रब नहीं धतूरा खा के सोया पे, मैं ही काबिल नहीं हुआ। हाय 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 हाय, मैनू ही मंगन का ढंग ना आया, वरना शाम तेरे पास क्या नहीं था, तेरे पास सब कुछ था, पर मैनू ही मंगन ढंग दिया। मुझे अपने आप को डिजर्विंग बनाने का तरीका नहीं आ रहा। मैं डिजर्विंग बनाऊं, मैं मुस्तहिक बनूं तो बस। डिजर्व, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। फर्स्ट डिजर्व, पहले हम अधिकारी बने फिर तमन्ना करें। आपसे अधिकारी बनते नहीं है, वो ये नहीं वो ये नहीं, अरे बकवास। पहले हम अपने आप को देखें बेटी, अपने आप को। क्या मैं विकारों से ऊपर उठ गई हूँ? भगवान कहते मैं तैयार हूँ दिव्य दर्शनों के लिए। क्या विकारों से ऊपर है? क्या आप ऊपर उठ गए विकारों से? सीधी बात, क्या विकारों से उठ गए? एक ही बात आखिर भगवान करेंगे, क्या हम विकारों से उठ गए? जो गंदी बड़ी कामनाएं इच्छाएं थी, या जो अंदर आके चूहे दंड पेला करते थे, काम करो खत्म, चुपचाप अवस्था बन गई। तो भगवान कहते थे फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो यही है मकाम में वसाले खुदा, फिर तो दर्शन होने चाहिए, फिर तो जीव तलीन होना चाहिए। अगर हमारा मन प्रशांत है और ये विकार में छेड़छाड़ नहीं करते, ये विकार इधर उधर आके नहीं आते, तो मैं बिल्कुल प्रशांत हूँ, बिल्कुल अपने आप को सत्य। अपनी तो देखते जाना है। हमने गीता कृष्ण बार बार कहती है, गीता को उपदेश भी यही है कि हम सब्जेक्टिव जाएं, ऑब्जेक्टिव न जाएं। सब्जेक्टिव मतलब व्यक्तिगत रूप में जाएं, यानी अपने को देखें, वस्तुगत नहीं व्यक्तिगत। गीता का उपदेश व्यक्तिगत है, वस्तुगत नहीं। वस्तुगत बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, गीता सब्जेक्टिव जाती है, ऑब्जेक्टिव नहीं। गीता व्यक्तिगत रूप में उपदेश देती है, वस्तुगत में नहीं। वो कहता है वो गंदा कमीना, उसको मतलब होगा। तो व्यक्तिगत रूप में जा, अपने को देख के मैं कितनी अवस्था बन गया। गीता इंसान के अंदर में निरीक्षण करने का मौका, बाहर के पास कुछ भी क्यों ना हो ना। भगवान कहते हैं इससे क्या मतलब? अगर वो खुद काम है, कामनों में मस्त, वो जन्नत के साथ तुझे क्या पड़ी? तू अपने अंदर गोता मार के मैं कहां तक हूं? मैंने अपने आप को निर्विकारी बनाया कि नहीं बनाया? मुझे कोशिश करो मेरे पुत्र, पर चर्चा करने से हमें क्या मिलेगा? मन काला होगा, विक्षेपता पड़ेगा। गीता के तो अपने को देख, निर्विकारी बना, विकारी बना, जल्दी दर्शन कर, चल पड़े अपना कल्याण कर। जब उसका वक्त आएगा वही बनता रहेगा, धक्के खा के सुरखुल होता इंसान, ठोकरे खाने के बाद ठोकर पे ठोकर खाएगी। आखिर रास्ता तो यही है। शाबाश मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, माताओं, मेरी कल्याण कामनी बेटियों, अपने आप को देखो। मैं दिन प्रतिदिन विकारों से बालातर होती जा रही हूँ या नहीं? दिन बदल में विकारों से ऊपर उठता जा रहा हूँ या नहीं? बस फिर हमारी जो है गति है और हम अपना कल्याण कर रहे हैं। निर्विकार भगवान कहते वो मुझे बड़ा प्यारा है जो अपने आप को झुक। हमने पहले अपने आप को ये टंटा डाला है, काम का, क्रोध का, मौका। अब हमें भगवान कह रही है तो शमशीर तजरीद से काट तू, ये तूने फैलाया है जाल और तू ही वैराग से काटेगा। रागी बन के हमने जाल फैलाया, वैरागी बन के जाल को काटे। और संसार के प्रति जो राग होता है वो सिर्फ अज्ञानता के आधार पर। जब भगवान का ज्ञान मिलने लगे तो बस मन खट्टा हो जाता है कि नहीं, मेरी गलती थी, मेरी भूल थी जो मैं ऐसा करता रहा। इसीलिए
सरकार मेरी देखो मतलब भगवान ने इसीलिए बाबा क्या, इसीलिए बाबा बोल भाई मेरे, इसीलिए क्या भगवान ने इतनी कमाल की बात कह दी जो कुबेर भी अपना सारा धन देके नहीं खरीद सकता। क्या कमाल की बात कही, जो हो अक्ल आजाद न भूलना मेरी कसम, न भूलना मेरी, बताओ बेटियों आपको गीता की कसम न भूलना। क्या कमाल का फरमान है, दूसरे अध्याय के बीचों बीच है, क्या गजब का फरमान। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से, सुनी बात से भी करे एतराज, रहे अनसुनी से भी तू फिर संसार की सुनने की बात चित नहीं चाहता, जो बातें सुनी होती है उनको भूल जाने का चित चाहता, नई बातों के सुनने में रुचि नहीं होती। कब, जब भगवान का फरमान जो हो अक्ल आजाद, और जंजाल किसने बनाया, अज्ञानता से हमने बनाया। जंजाल किसने पैदा किया, हमने पैदा किया। आज जंजाल या हमने बनाया है और हम ही काटेंगे। शाबाश, बड़ी प्यारी चेतावनी है। जो हो अक्ल आजाद जंजाल, जंजाल किसको कहते हैं, काम क्रोध मोह लोभ का पसारा, विकारों का पसारा। अगर जंजाल की व्याख्या चाहते हो मेरे जासूस से, तो विकारों का पसारा, जो विकारों का पसारा हो गया, फैल गए हैं, इसको जंजाल बोलते हैं। और ये कब हुआ, जब हमारी अक्ल पर पर्दे थे। अब भगवान कहते हैं जब ज्ञान मिल गया तो पर्दे उतरे तो देख विकारों से उठ गया ऊपर। जो हो अक्ल आजाद जंजाल से निकल जाए तू मोह के जाल से, फिर क्या होगा, संसार से मन हट जाएगा। सुनी बात से भी करे और रहे अनसुनी से भी तू बेरिया। जो जमाना सुनाना चाहते या छोड़ देने का लेना, जो सुन चुकी है हाय वो भूल जाना चाहती है और नई संसार संबंधी बातों को सुनना नहीं चाहते। क्यों भाई, तेरी ये क्या अवस्था बन गई। हो अक्ल आजाद जंजाल से कब निकल जाए तू मोह के। जब हमारी बुद्धि पर आवरण उतर जाती है तो फिर बुद्धि सामने नहीं देखती, बुद्धि ऊपर वाले को देखती, फिर बुद्धि भगवान की ओर मुख करती है, बुद्धि फिर मुंह नहीं देखती। हाय यू देखने से जाहिर हुई अक्ल, आया सवाल, और वो देखने से भगवान कहते बस अब तू मेरे काबिल है, क्योंकि तेरी वृत्ति मेरे में चल गई। कितना फर्क है, यू देखने से जीव विकारी होता है और यू देखने से जीव भगवान अवतारी का प्यारा बनता है। भाई इतनी सी बात है, अगर आप एकांत में बैठ के फिर से खड़िया में सोचे कि अब तो मैं नाम रूपों का चिंतन नहीं करती, नहीं तो मैं विकार और मेरे विकार बढ़ जाएंगे, और अब मैं भगवान का चिंतन करती हूँ तो विकार सड़ने लग जाएंगे और भी खट जाएंगे और भी खट जाएंगे। और ये मेरे भगवान आज पाठ पढ़ा रहे हैं हम सबको, निर्विकार कर्म करते हुए हमने निर्विकार विकारों से खाली हो जाना। खाली अंतःकरण को बिल्कुल विकारों से खाली कर देना। इसी अवस्था में कहा गया जिसने अंतःकरण के विकारों को खाली कर दिया, नंगा सब तू चंगा, वो नंगा सब तू चंगा, वो नंगा, वो तन का नंगा नहीं, तन का नंगा तो गंदा पड़ेगी, हमारे शिष्टाचार नहीं है। चाहे हमारे नगर महात्मा भी होंगे तो उनके चरणों को छूता हूं मैं कहूंगा, अगर तो वो जंगल में रहे तो नगर रहे, समाज में आए तो शिष्टाचार नहीं है। हिंदुस्तान का ये अदब नहीं है, ये अदब की बातें नहीं, शिष्टाचार की, दीज आर नॉट इंडियन मैनर्स। ये इंडियन मैनर नहीं है कि हम नंगे के समाज में रहे। हाँ ये तो शास्त्र कहता है गार में बैठना है, जंगलों में रहना है, किसी के साथ संपर्क नहीं करना, बेशक नंगे मुनंगे होकर रहो, पर अगर संपर्क में आना है तो हमारा शिष्टाचार कहता है, मैनर कहती है फिर कपड़े पहन लो, कम से कम बुढ़िए अंग तो जरूर ढांप लो, फिर समाज में आओ। तो जो अंतःकरण का जो बाहरी नंगा, हाँ भगवान को नहीं अच्छा लगता, हाँ जो अंतःकरण का नंगा वहां भगवान ने दर्शन दिए। बाहरी का नंगा मतलब कपड़े उतार देने, ये अच्छी बात है, चलो बाहर का नंगा कर कपड़े फाड़ देने उतार देने, ये तन का नंगा और मन का नंगा जिसने विकारों के कपड़े फाड़ दिए, जिसने अपने कान को कपड़े फाड़ दिए। भगवान मन के नंगे को पसंद करती है, तन के नंगे को नहीं। ये नंगे जो मर्जी बातें बनाते रहे, लेकिन मुझे भगवान की आवाज आती है, तन के नंगे को मेरे श्याम नहीं चाहता, मन के नंगे को मेरे प्रभु चाहते हैं। और मन के नंगे क्या होती है, मन के ये कपड़े कैसे काम करो बोलो वाले, जिसने फाड़ के रख दिए भगवान के काबिल, जिसने तन के कपड़े फाड़े वो पता नहीं किसके काबिल है, मैं तो कुछ कह नहीं सकता, पर जिसने मन के विकारों कपड़े फाड़ दिए वो भगवान के काबिल। यही हमारे हजूर हमारे सरताज पाठ पढ़ा रही है। भगवान करे हम गहराई में उतरे, एक आंख में बैठ के रियलाइज करें और ऐसी अवस्था बनाने के लिए अपने अंतर्यामी भगवान से, जो कि प्रेम के सागर है, दया के सागर है, प्रार्थना करें, फिर प्रार्थना करें, फिर प्रार्थना करें, सुनी जाएगी और हमारे विकार खत्म हो जाएंगे और भगवान के दिव्य दर्शनों के योग्य हो जाएंगे। हार्दिक धन्यवाद।